हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत करते हैं। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 8.2 एक्सरसाइज जो आपके बुक में एनसीईआरटी में है। उनमें एक आपको टेबल याद करना पड़ता, तभी आप 8.2 को हल कर पाते हो। उस टेबल में आप क्या याद करते हो? साइन 30 डिग्री के वैल्यू, कॉस 30 डिग्री के वैल्यू, टेन 30 डिग्री के वैल्यू। इन सारे वैल्यूज को आप याद करने के बाद आप 8.2 करते हो। एक टेबल आप याद करते हो। तो आपका मन में कभी आया है कि अगर हम लोग साइन 45 डिग्री को 1/√2 याद कर लेते हो तो क्यों 1/√2 ही हम मानेंगे साइन 45 डिग्री के वैल्यू, और कैसे होता है 1/√2 साइन 45 डिग्री। तो इन सारी चीज़ों को आपको मन में अगर है तो मैं इस वीडियो में आपको क्लियर कराऊंगा कि ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है। चलिए बच्चों, देखते हैं। हम लोग इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ देखेंगे खाली 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी सारे वैल्यूज को दिखेंगे। साइन 45, कॉस 45, टेन 45, कोसेक 45, सेक 45 और कॉट 45 के वैल्यू। एक दूसरे वीडियो में हम लोग 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के देखेंगे, ठीक है। और एक वीडियो में लेके आऊंगा, याद कराऊंगा चुटकियों में। ये सारे वैल्यूज आप चुटकियों में याद कर लोगे। तो वीडियो को पसंद आएगा तो लास्ट में लाइक करना, चैनल नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अच्छा लगेगा तो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या जरूरत पड़ता है, क्योंकि आप 8.1 में पढ़ चुके हो, एक समकोण त्रिभुज की जरूरत पड़ता है। तो चलो हम लोग समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। ये बना लिए, इसमें हमको नामकरण होता है, इसको बी रख लिए, ठीक है। इसको आप ए रख लो और इसको आप सी रख लो। यहाँ पर देख रहे हो आप, कोण बी जो है ये समकोण है, यानी 90 डिग्री का है, ठीक है। 90 डिग्री है। तो हमारा क्या निकालना है बच्चों? 45 डिग्री के वैल्यू निकालना है। तो थीटा की जगह हम लोग क्या रखेंगे? 45। तो मान लो कोण ए है, जहाँ थीटा हम लोग मानते थे, तो थीटा की जगह क्या रखेंगे? 45 डिग्री। चलो हम लोग यहाँ 45 डिग्री रख लिए। तो बच्चों देखो, एक त्रिभुज में तीनों कोणों का जो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये आप सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अगर ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो ऑब्वियसली बच्चों ये 45 डिग्री हो जाएंगे। होगा कि नहीं होगा? कि देखो कि ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री, 90 डिग्री प्लस ये 90 डिग्री, 180 डिग्री हुआ। तो अगर समकोण त्रिभुज में एक कोण 45 डिग्री है तो अगला कोण ऑटोमेटिकली 45 डिग्री हो जाता है। अगर ये 30 डिग्री होता तो ये 60 डिग्री होता, या फिर ये 60 डिग्री होता तो ये 30 डिग्री होता, ठीक है। क्योंकि दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए समकोण के साथ, ठीक है। अब देखो, हमें तो एक त्रिभुज में तीनों भुजा भी जरूरत पड़ता है त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए। यहाँ पर बच्चों एक भी भुजा आपके पास नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? एक को मान लेते हैं ए, ठीक है। इसको हम लोग मान लेते हैं ए, बी जो साइड है इसको ए मान लेते हैं। और आप लोग एक प्रॉपर्टी जानते हो त्रिभुज के, कि त्रिभुज के अगर दो भुजाएं आपस में बराबर है तो उसके सम्मुख कोण आपस में बराबर हो जाते हैं। या फिर जस्ट उल्टा, अगर त्रिभुज में समकोण त्रिभुज है और उसमें आप देख रहे हो कि दो कोण आपस में बराबर है, तो उनके सम्मुख भुजा भी आपस में बराबर हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कि 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री है, तो यहाँ दो कोण बराबर है। तो ये जो एंगल सी है 45 डिग्री, इसका ऑपोजिट साइड को अगर आप ए मान लेते हो तो ऑब्वियसली दोस्तों क्या होगा? ये 45 डिग्री का ऑपोजिट साइड भी ए हो जाएंगे, क्योंकि उस प्रॉपर्टी से, ठीक है। ये तो आप समझ गए हो। लेकिन आप सभी जानते हैं कि अगर त्रिकोणमितीय अनुपात सभी निकालना है तो उसके लिए हमको तीनों साइड्स की जरूरत पड़ेगा। दो साइड तो हमें अब प्राप्त हो गया, और एक साइड आप कैसे प्राप्त करोगे? और आप सब 8.1 में भी पढ़े हो कि अगर दो साइड आपको मालूम है तो अगला साइड हम लोग निकाल सकते हैं, किसका सहारा से लेकर? पाइथागोरस के। चलो हम लोग पाइथागोरस सहारा लेकर ये साइड हम लोग निकाल लेते हैं। तो क्या होता है? पाइथागोरस 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 प्रमेय। प्रमेय से इस त्रिभुज में देखो, अगर ये 45 डिग्री है तो थीटा का सम्मुख भुजा लंब और ये आधार, और 90 डिग्री का अपोजिट साइड हमेशा क्या होता है? कर्ण होता है। तो हमको कर्ण निकालना है, यानी एसी निकालना होगा। और एसी कर्ण बराबर क्या होगा? कि रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब इसी को मान लेते हो बीसी, ठीक है। बीसी स्क्वायर प्लस आपका क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर, ठीक है, आधार स्क्वायर। यहाँ पर देखो बीसी का वैल्यू आपके पास क्या है? ए, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, ठीक है। और ए बी का वैल्यू क्या है? ए, तो आप यहाँ पर भी ए स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट अंडर में। अब देखो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं 2a स्क्वायर, दोनों ऐड करने के बाद आपको मिलेगा। यहाँ पर देखो ए स्क्वायर अगर रूट के बाहर निकालते हो
तो आपको ए निकल जाता, और 2 तो जोड़ा नहीं है तो ये निकलेगा नहीं, तो ये रूट के अंदर ही रह जाएगा, यानी आपका जो AC का वैल्यू निकला ये a√2 निकला। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे a√2। ठीक है, अब आपके पास तीनों भुजाएं मिल गया, तो आपको क्या करना है कि 45 डिग्री के वैल्यूज लेकर त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। अब आप निकाल सकते हो आराम से, देखो साइन 45 डिग्री निकालना है हमको, साइन 45 डिग्री। और आप जानते हो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बाई कर्ण। अगर मान लो इस 45 डिग्री को ले रहे हो, एंगल ए के 45 डिग्री ले रहे हो, तो आपका सम्मुख भुजा क्या होगा, लंब, यानी BC, और BC क्या है, ए है। ठीक है, और लंब बाई कर्ण, कर्ण क्या है, a√2, तो आप लिखो यहाँ a√2। ठीक है, देखो ये a और इस a को कैंसिल कर सकते हो, बचा आपके पास 1/√2। ठीक है, अगर हम लोग निकालना cos 45 है ना, cos 45, और cos 45 बराबर क्या होता है, आधार बाई कर्ण। तो इस 45 को लेते हो तो आधार क्या हो जाएगा, AB, और AB में क्या है, वैल्यू a है, और कर्ण आपके पास क्या है, a√2 है। ठीक है, तो देखो a और a कैंसिल हो गया, आपका बचा क्या है, 1/√2। अब हम लोग निकालेंगे tan 45 डिग्री। बच्चों tan 45 डिग्री यानी tan थीटा बराबर क्या जानते हो, लंब बाई आधार। तो ये 45 डिग्री है, तो सम्मुख भुजा क्या होगा, लंब, और आपका आधार क्या हो जाएगा, AB है ना, तो आपका a/a हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो a कैंसिल हो गया, बचा आपके पास क्या, 1। ठीक है, आप देखो अगर तीनों वैल्यू जान गए तो इसका जस्ट तीनों का उल्टा भी होगा, कोसेक, सेक और कोट हो जाएगा। तो हमको निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अगर साइन 45 डिग्री को 1/√2 है तो ये √2 को ऊपर ले जाएंगे तो हमारा कोसेक 45 डिग्री निकल जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, √2, क्योंकि √2/1 को हम लोग लिखते नहीं है, तो ये √2 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार आपका क्या हो जाएगा, सेक 45 डिग्री का वैल्यू भी √2 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर tan 45 डिग्री 1 है तो इसको उल्टा करेंगे तो 1/1 तो 1 ही हो जाएगा, यानी cot 45 डिग्री का वैल्यू भी आपको क्या हो जाएगा, 1। देखो यहाँ से आता है आपको sin 45 डिग्री का 1/√2, cos 45 डिग्री का 1/√2, tan 45 डिग्री का 1, और cosec 45 डिग्री का √2, sec 45 डिग्री का √2, और cot 45 डिग्री का 1। आप अब जान गए होंगे कि हम लोग क्यों याद करते हैं और कहाँ से आता है, कैसे होता है। अब आपको याद हो गया और आप जान भी गए कैसे होता है। और इसको थोड़ा सा मैं याद करा देता हूँ ग्रुपिंग करके, कैसे याद करोगे। देखो ग्रुपिंग करके करोगे तो थोड़ा आसानी हो जाएगा। देखा, साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री बराबर होते हैं। कब होता है, जब थीटा 45 डिग्री हो। जब थीटा 45 डिग्री हो तो कॉस, ठीक है, कॉस 45 डिग्री और आपका साइन 45 डिग्री क्या हो जाता है, बराबर हो जाते हैं वैल्यू। ठीक है, तो ये ग्रुपिंग करेगा तो आपका थोड़ा आसानी हो जाएगा। तो 1/√2 होता है। तो ये ग्रुप याद कर लो कि साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। कब होता है, जब थीटा 45 डिग्री हो। और देखो यहाँ कोसेक 45 डिग्री और सेक 45 डिग्री का √2। तो अगर एक याद कर लो तो दोनों याद हो जाएंगे ग्रुपिंग करके। तो क्या हो जाएगा, कोसेक, ठीक है, कोसेक 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, सेक 45 डिग्री, है ना। सेक 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, √2। ठीक है, तो ये ग्रुप याद कर लो। 3 ग्रुप में आपका सारा 45 के डिग्री याद हो जाएंगे। और देखो tan 45 डिग्री का क्या होता है, tan 45 डिग्री का वैल्यू आपका 1 है, और cot 45 डिग्री का भी आपको क्या है, वैल्यू 1 है। तो आपको 3 ग्रुप में 45 डिग्री के सारे त्रिकोणमिति याद हो जाएंगे। और टेबल तो मैं आपको बताऊंगा ट्रिक्स वाला। तो यहाँ तक आप सब समझे होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव रहा, आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना। और बच्चों यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट और बहुत अच्छा से मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराता हूँ।